गोरखपुर में चल रहा अवैध लाइन का खेल। मुनाफा आता गया और बिछती गई लाइनें। लाइनमैनों की होती है सबसे बड़ी भूमिका। मुनाफा के खेल में जिम्मेदार बिजली निगम को लगा रहे चूना। आखिर जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ कब होगी कार्रवाई? देश में हर विभाग में भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। हालांकि सरकार की ओर से भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कई मुहिम चलाई जा रही हैं, लेकिन तमाम प्रयासों के बाद भी इसे पूरी तरह बंद नहीं किया जा सका है। आज हम आपको ऐसे ही कुछ बिजली विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों से अवगत कराने जा रहे हैं जो बिजली के नाम पर सरकार को चूना लगा रहे हैं। दरअसल आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की, जहां के भ्रष्ट अधिकारी सरकार को चूना लगाते नजर आ रहे हैं। गोरखपुर के जगदीशपुर के पास कुछ दिनों पहले निजी कॉलोनी शिव शक्ति नगर में लेजर पावर फर्म की ओर से नियम के खिलाफ जाकर 500 मीटर तक अवैध लाइन खींच दी गई थी। इस मामले में अधिशासी अभियंता की तहरीर पर एंटी थेफ्ट थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। इसमें अज्ञात के नाम पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया, लेकिन कॉलोनी में अवैध लाइन खींचने के मामले में विभाग के किसी जिम्मेदार अधिकारी की जवाबदेही तय नहीं की गई। खैर, ये मामला नया नहीं है। पहले भी इस तरह कई बार अवैध लाइनें खींची जा चुकी हैं और मुनाफा के खेल में जिम्मेदार बिजली निगम को चूना लगाते रहे हैं। वहीं पावर कॉर्पोरेशन के नियम के मुताबिक बिजली लाइन के खींचने के लिए संबंधित अवर अभियंता काम में मद में स्टोर से केबल, खंबा और ट्रांसफार्मर स्वीकृत करवाता है, लेकिन कई मामले पकड़े गए जिसमें अवैध लाइनें खींच दी गई। हर बार सिर्फ ठेकेदार और फर्म पर मुकदमा दर्ज कर मामले को हल्का कर दिया गया और लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपको बता दें कि बिजली निगम के एक सेवानिवृत्त अभियंता ने बताया कि लाइनमैन जानते हैं कि क्षेत्र में उनके बिना सहमति के बिजली आपूर्ति सुचारू ढंग से नहीं चल सकती है। क्षेत्र के अभियंता भी लाइनमैनों के प्रति सरल हो जाते हैं, क्योंकि आपूर्ति व्यवस्था बिजली उपकेंद्र से लेकर उपभोक्ता के घरों तक लाइनमैन के जिम्मे होती है। इसी जिम्मेदारी में लाइनमैन मनमाना खेल करते हैं। कई लाइनमैन से बिजली उपकेंद्र से सीधे उपभोक्ताओं के घरों तक अवैध बिजली की लाइन तक चलाते हैं। इसके बदले उनका और उनके साहबानों की हर महीने रकम तय रहती है। कनेक्शन देने के बाद घर जाकर लाइन जोड़ने से लेकर फॉल्ट बनाने में लाइनमैनों को सुविधा शुल्क देना ही पड़ता है, वरना शिकायत दर्ज कराने के बाद भी अंधेरे में ही रहना पड़ेगा। वहीं बिजली निगम के सूत्रों ने बताया कि ग्रामीण वितरण मंडल प्रथम में 500 मीटर तक अवैध लाइन खींचकर 2 घरों में आपूर्ति दी गई थी। मामले को लेकर निगम के एक अधिकारी ने दूसरे अधिकारी को बताया था, लेकिन मामला तब खुला जब इसी फर्म की तरफ से अवैध लाइन का बिल भेज दिया गया। अगर ये बिल नहीं आता तो लाइन बेफिक्री के साथ जलती रहती। बिजली निगम के अभियंता की तहरीर पर एंटी थेफ्ट थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया, लेकिन खंड के किसी भी जिम्मेदार की तरफ से फर्म को ब्लैकलिस्ट करने या अन्य किसी कार्रवाई के लिए एमडी को सूचना नहीं दी गई। केस दर्ज हुए लगभग 4 महीने बीत गए, लेकिन निगम की तरफ से आज तक एमडी को पत्र लिखकर इस फर्म के कार्यप्रणाली और इसे प्रतिबंधित करने के लिए पत्र नहीं लिखा गया। वहीं बिजली निगम के जिम्मेदार हर महीने या 1 महीने छोड़कर ओएनएम में अपने कार्यों और बिजली उपकरणों की मांग भरते हैं। सामान की मांग को पोर्टल पर भरना होता है। उपकरणों की मांग भरने के बाद एसडीओ जांच कर आगे बढ़ाते हैं, फिर अधिशासी अभियंता स्वीकृति देते हैं। इसके बाद सामान की मांग सूची स्टोर पर चली जाती है, वहां से इसे जारी किया जाता है और स्टोर से ही गड़बड़ी शुरू हो जाती है। वहीं वितरण खंड में स्वीकृत कर भेजे गए सामानों की सूची का इनवॉइस स्टोर का कर्मचारी अवर अभियंता के नाम से काट देता है। अवर अभियंता इसे मंथली अकाउंट में दर्ज कर लेते हैं और स्टोर से जारी रसीद भी ले लेते हैं। इसके बाद ठेकेदार और जिम्मेदारों के बीच खेल शुरू हो जाता है। कागज में सामान जेई या जिम्मेदार ले लेते हैं, लेकिन भौतिक रूप से सामान स्टोर में ही रह जाता है। बाद में इसका इस्तेमाल पैसे लेकर किया जाता है। ऐसे में इन जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन मामले में निगम की तरफ से कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। तो फिर इसका जिम्मेदार कौन था और हर बार मुकदमा दर्ज कर मामले में पर्दा क्यों डाल दिया जाता है? तो आखिर कब होगी इन जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई? ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी की बात।